हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मध्य प्रदेश सीरीज़। ये इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ माहेश्वर एंड मांडव की वीडियोस शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, आप प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग माहेश्वर में सुबह सुबह ही राजवाड़ा पैलेस देखने चले गए थे। यहाँ पर सब जगह वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं है, तो जिस जगह मैं वीडियो कर पाई हूँ उस जगह की फुटेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अंदर आते ही आपको दिख जाएगा एक बड़ा सा रानी अहल्याबाई जी की स्टैचू। ये स्टैचू 13 फीट ऊंची है। रानी अहल्याबाई होलकर जी यहाँ से अपना राजगद्दी संभालते थे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग रखे हुए जो रानी अहल्याबाई जी पूजा करते थे। उन शिवलिंगों का फ़ोटो लेना अलाउ नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ पर कुछ फ़ोटो नहीं ले पाई। फिर उसके बाद हम लोग चले आए थे रानी अहल्याबाई घाट, और उसके साथ ही अहलेश्वर टेम्पल भी है। आप देख सकते हैं ये टेम्पल बाहर से जितना खूबसूरत है अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। हम राजवाड़ा पैलेस से इन सीढ़ियों के द्वारा ही अहलेश्वर मंदिर में एंटर कर सकते हैं। और आप लोग जानती हैं माहेश्वर में माहेश्वरी साड़ी बहुत ही फेमस है, तो यहाँ पर एक माहेश्वरी साड़ी का दुकान भी है, पर वो शॉट मैं यहाँ पर नहीं ले पाई। अगर आप लोग माहेश्वर आए तो ज़रूर माहेश्वरी साड़ी खरीदना, बहुत अच्छा होता है। बट हाँ, प्राइसिंग थोड़ा हाई के तरफ ही रहता है। अहलेश्वर टेम्पल के अंदर कुछ छोटे छोटे ऐसे टेम्पल्स बने हुए हैं। आप लोग टेम्पल्स का कुछ शॉट एंजॉय कीजिए। ये है घाट में जाने का रास्ता। आप लोगों को मंदिर से बाहर निकलते ही ये रास्ता दिख जाएगा। इस घाट में भी छोटे छोटे बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए हैं, और यहाँ पर आप लोग बोटिंग भी कर सकते हैं। हम लोग जब यहाँ पर गए थे तो यहाँ पर कुछ प्री वेडिंग शूट भी चल रहा था। ये घाट प्री वेडिंग शूट के लिए भी बहुत खूबसूरत है। आप लोग तब तक इस घाट का कुछ वीडियोस एंजॉय कीजिए। फिर हम लोग यहाँ से निकलते ही चले गए थे मांडव की तरफ। हम लोग मांडव में मैंने देखने गए थे जहाज महल एंड रूपमती महल। तो उससे पहले हम लोग जब जा रहे थे तो बीच में एक जगह इतना सुंदर व्यू दिखा, चारों तरफ इतना ग्रीनरीज एंड बीच में लेक। ये नज़ारा बहुत खूबसूरत को देखने के लिए हमें तो रुकना ही पड़ा। इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे जहाज़ महल। जहाज़ महल जाने के लिए आपको एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। वो पर पर्सन 25 रुपीज़ का है। आप लोगों को दाएं तरफ रास्ता दिख जाएगा। जहाज़ महल देखने में बहुत खूबसूरत था, एक लेक से घिरा हुआ था, एंड यहाँ पर बहुत सुंदर हवा चल रही थी। पर एक प्रॉब्लम थी, हम लोग जब यहाँ पर विज़िट करने गए थे वो था जनवरी मंथ, और हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे थे तो शायद वो 2 से ढाई बज रहे हो गए। तो यहाँ पर बहुत धूप थे एंड हमें बहुत गर्मी लग रहे थे। यहाँ पर अंदर जाते ही आप लोगों को दाएं तरफ एक म्यूज़ियम दिख जाएगा। वहाँ पर फ़ोटो तो मैंने नहीं लिया है, तो बाकी सारा फ़ोटोज़ लिया है, आप वो एंजॉय कीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ से ऊपर चले गए थे। ऊपर से ये जगह और भी खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ से लेक से घिरे होने की वजह से यहाँ पर बहुत हवा थी, इसीलिए हम लोगों को इतने धूप में भी यहाँ पर ऊपर आकर बहुत अच्छा लग रहा था।
आप लोगों को ऊपर में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। अब आप लोग यहाँ से कुछ अच्छा व्यूज़ एंजॉय कीजिए। अब जब यहाँ से हम जा रहे थे तो हमें ये देखने को मिला, मतलब ये गिलहरी यहाँ पर प्लास्टिक को खा रहा था। अगर आप लोग कुछ खा पी रहे हो तो रैपर्स को डस्टबिन में फेंकिए। यहाँ पर बहुत सारे डस्टबिन बने हुए हैं। फिर हमें जाते जाते ये दिखा, ये है उस ज़माने का ड्रेनेज सिस्टम। फिर हम ऊपर से नीचे आए कुछ इस जगह से होते हुए और जहाज़ महल को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि उस ज़माने का आर्किटेक्चर कितना सुंदर था। ये है जहाज़ महल का एक मिनिएचर, कितना सुंदर से बना हुआ है ये। यहाँ पर कुछ सेपरेट महल भी बने हुए हैं, जैसे कि जल महल। ये जो आप दूर देख रहे हैं ये जल महल। इसके अलावा है हिंदोल महल, बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो सबका तो फ़ोटो में नहीं ले पाई, मतलब मैं पूरे जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाई। ये बहुत 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 बड़ी जगह है। तो आप लोग जब आए तो टाइम लेकर आना। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हम लोगों को इसके बाद रूपमती पैलेस भी जाना था, इसीलिए हम लोग वहाँ से जल्दी ही निकल गए। फिर हम लोग जब बाहर जा रहे थे तो जाते जाते हमें एक कमान दिख गया। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स थे। ये देखिए अब कुछ फ्लावर्स के फ़ोटोज़, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर हम लोग निकल गए थे रूपमती पैलेस के लिए। पैलेस के जाने के रास्ते में एक पॉइंट आता है, वो है इको पॉइंट। ये इको पॉइंट आप लोगों को तो पता ही है, मतलब आपको चीखेंगे तो उधर से भी वही आवाज़ आपको फिर से सुनाई देगा। फिर हम लोग चले गए थे एक अच्छी जगह देखने, वो है यहाँ का हेलीपैड। पर हमें यहाँ कोई हेलीकॉप्टर नहीं दिखा। आप लोगों को ये हेलीपैड जाली महल की तरफ अब जब जाएंगे तो वहाँ से सीधा चले जाना, आप लोगों को दिख जाएगा। फिर हम लोगों ने वहाँ से ऊपर से कुछ व्यूज़ एंजॉय किए। इसके बाद हम लोग निकल गए थे रूपमती पैलेस के लिए, क्योंकि रूपमती पैलेस 5 साढ़े 5 बजे तक बंद हो जाता है। तो तब तक हम लोगों का 4:30 बज गया था। रूपमती महल में भी टिकट लगता है, वही पर पर्सन 25 रुपीज़ करके। आप लोग यहाँ पर रूपमती पैलेस में एंटर करने से पहले 2 रास्ते, एक है सीधा जो घूम के पैलेस के अंदर जाते हैं और एक है सीढ़ियों का रास्ता। आप लोग दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। ये पैलेस बाहर से जितना खूबसूरत था अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था। इसके अंदर से जाते हुए हमें कुछ ऐसा दिखा। इसके बाद हम लोग जब सीढ़ियों से ऊपर आए तो बाहर कुछ ऐसा व्यूज़ था। शाम का वक्त था, सूरज भी डूबने लगा था, इसीलिए हमें इस जगह को देखने में और भी मज़ा आने लगा। आप लोग रूपमती महल के कुछ वीडियोस को एंजॉय कीजिए।
ये जो रास्ता आप लोगों को दिख रहा है, इस रास्ते को ही चल के हम लोग रूपमती पैलेस के अंदर आए थे। शाम के 6 बज रहे थे, सूर्यास्त का वक्त था, इसीलिए हम लोग सनसेट देखने को रुक गए यहाँ पर। आप देख ही सकते हैं कि सनसेट के वक्त चारों तरफ और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगा। और ये बंद भी होने वाला था, तो यहाँ पर टूरिस्ट भी कम थे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खाली था और अंदर से थोड़ा सा डर भी लग रहा था। ये कुछ सनसेट्स के वीडियोस है। यहाँ पर मेरा हाथ थोड़ा सा ज़्यादा ही शेक हो रहा था, इसके लिए सॉरी। फिर हम लोग 6:30 बजे यहाँ से निकल गए थे। फिर जाते वक्त हम लोगों को 3 गेट्स दिखे। मतलब पहले ज़माने में जो पैलेस के अंदर आने से पहले बड़े बड़े गेट्स होते थे, वैसे टाइप के 3 गेट्स दिखे। आगे आप देख सकते हैं ये। मेरे मध्य प्रदेश सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अच्छे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।